अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक सुनसान स्कूल की, जो रात के समय खौफनाक हो जाता है। गांव के बच्चे इसे भूतों का स्कूल कहते हैं। गांव में एक छोटे से लड़के का नाम विक्रम था। विक्रम बड़े ही बहादुर और डरपोक था। वो सबके साथ खेलता और हंसता मुस्कराता रहता, लेकिन रात के समय वो डर के मारे सो नहीं पाता था। विक्रम की दादी ने उसे बताया कि रात के समय भूतों की आत्माएं स्कूल में पढ़ाई करती हैं और वो वहाँ बड़े ही आवाज से हंसती हैं। विक्रम को ये किस्सा बहुत पसंद आया और वो अपने दोस्तों को बताने लगा। उनके दोस्त उन्हें हंसते हंसाते सुनाते रहे, लेकिन विक्रम ने कभी नहीं सोचा कि वो स्कूल में एक रात बिता सकता है। एक दिन विक्रम ने अपने दोस्तों से कहा, मैं रात को भूतों के स्कूल में जाऊंगा। उनके दोस्त बड़े चौंक गए और उन्होंने विक्रम को डरा दिया, लेकिन विक्रम ने अपना मन बना लिया था। रात के समय जब गांव का सब कुछ चुपचाप हो गया, विक्रम अपने साथ एक टॉर्च और बड़ी सी बैग लेकर भूतों के स्कूल की ओर बढ़ा। स्कूल का दरवाजा खुला हुआ था और विक्रम ने धीरे धीरे स्कूल के अंदर चलना शुरू किया। स्कूल के अंदर सब कुछ अच्छी तरह से सजा हुआ था, लेकिन विक्रम को ये लग रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है। वो सुनसान कक्षों में चला रहा था और तभी वह सुनसान हॉल में पहुंचा जहां सुनसान सुरंग दिखाई दी। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी में सुरंग के अंदर झांका और देखा कि यह सुरंग बहुत गहरा और डरावना है। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी में सुरंग में घुसने का फैसला किया और अंदर जाने की कोशिश की। सुरंग के अंदर विक्रम को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वो धीरे धीरे आवाजों की ओर बढ़ा और देखा कि सुरंग के अंदर एक पुरानी किताबें और स्कूल के पुराने पढ़ने के सामान रखे हुए थे। विक्रम ने वहां से एक किताब उठाई और उसके पन्नों को खोला। किताब के पन्नों पर लिखे शब्दों से विक्रम को डर लगा। वो पढ़ने लगा, जब रात के अंधेरे में ये स्कूल जिंदगी पाता है, भूतों की आत्माएं यहाँ आकर रुक जाती हैं। वे सब कुछ बदल देते हैं और डरावनी बातें कहते हैं। जब तुम सुनो तो होता है सब कुछ खौफनाक। विक्रम के हृदय की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह सब सच है या नहीं, विक्रम ने खुद से कहा। विक्रम ने टॉर्च को संजीवनी दिया और सुनसान सुरंग में और आगे बढ़ने का प्रयास किया। सुरंग के अंदर वो एक और अजीब कमरे में पहुंचा जहां एक विशाल गोलू खड़ी थी। गोलू की आंखें चमक रही थीं और वो अचानक बोली, कौन हो तुम? विक्रम डर के मारे हुए बोला, मेरा नाम विक्रम है। मैं यहाँ आया हूँ भूतों के स्कूल की जांच करने के लिए। गोलू मुस्कुराई और बोली, वो तुम कितने साल के हो? मैं 12 साल का हूँ, विक्रम ने उत्तर दिया। हा, तुम बहुत ही छोटे हो। गोलू हंसी में भरी हुई थी। मैं एक भूत हूँ, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। विक्रम को बड़ा हैरानी हुआ, लेकिन वह गोलू से और अधिक बातचीत करने का इरादा नहीं था। क्या ये सच है कि भूतों की आत्माएं यहाँ पढ़ाई करती हैं? विक्रम ने पूछा। हाँ, ये सच है, गोलू ने जवाब दिया। हम भूतों को भी शिक्षा की आवश्यकता होती है और इस स्कूल में हम सब कुछ सीखते हैं। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी में कमरे के आसपास देखा और देखा कि कई भूत अपनी अपनी कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे थे। कुछ उन्हें पढ़ाई करते वक्त चुपचाप रहना था, जबकि कुछ अधिक बातें कर रहे थे। ये दृश्य विक्रम को बड़ा चौंकाया, लेकिन वो देखने का निर्णय लिया कि ये भूत बिल्कुल मानव जैसे थे। सिर्फ इस बात में अंतर था कि वे अमर थे। गोलू ने विक्रम से कहा, तुम डर क्यों रहे हो विक्रम? हम सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। भूत होने का मतलब यह नहीं कि हम बुरे होते हैं। विक्रम ने गोलू से माफी मांगी और कहा, मुझे अपने गलत धारणाओं के लिए माफ करो। मैं अब ये समझ गया कि भूत भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। गोलू ने हंसते हुए कहा, यह अच्छी बात है विक्रम। तुम समझ गए कि हर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, चाहे वो भूत हो या मानव। विक्रम ने गोलू से बदले में एक किताब ली और फिर सुरंग से बाहर निकला। जब वह गांव वापस आया तो उसने अपने दोस्तों को ये सब सुनाया और बताया कि भूतों के स्कूल में
सब अच्छा होता है। इसके बाद विक्रम ने अपने गांव के लोगों को ये बताने का काम किया कि भूतों का स्कूल एक स्थल है जहां भूत भी शिक्षा प्राप्त करते हैं और वे भी अच्छे लोग होते हैं। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और हमें हर किसी को उनके कौशल और गुणों के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि डर और आवश्यकताओं के आधार पर किसी को जानकार नहीं किया जाना चाहिए। हमें हमारे धारणाओं और विचारों को पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और समझना चाहिए कि हर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, चाहे वो मानव हो या भूत। इसके अलावा हमें ये भी सीखने को मिलता है कि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमें समझदार और समझदार बनाती है और हमें दुनिया के बारे में जानकार बनाती है। इसलिए जब भी हम किसी को जानकार करें, हमें उनकी शिक्षा और गुणों को महत्वपूर्ण बताना चाहिए और हमें हमेशा उनके साथ आदरपूर्ण और विनम्र रूप से व्यवहार करना चाहिए। इसके बजाय हमें डरने और प्रासंगिक जानकारी के बिना विचार किए किसी को नकारने का कोई अधिकार नहीं होता। डर और जुझारू कथाएं हमारे मानसिकता पर बुरा असर डाल सकती हैं, इसलिए हमें सभी को समझने का प्रयास करना चाहिए और उनके साथ न्याय से व्यवहार करना चाहिए। इस रूप में विक्रम ने एक महत्वपूर्ण संदेश को साझा किया और गांव के लोगों को समझाया कि हर किसी का मूल्यांकन उनके गुणों और शिक्षा के आधार पर होना चाहिए, चाहे वो मानव हो या भूत। और इस तरीके से उसने भूतों के स्कूल को एक अच्छे संदेश के साथ समाप्त किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।